आज का विषय है प्रेम में समानता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि प्रेम ही एक ऐसा है जिसमें समानता रहती है। किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होती है। न ही उम्र की असमानता का कोई फर्क पड़ता है, न ही धन की असमानता का कोई फर्क पड़ता है। समाज की किसी भी प्रकार की असमानताएं हों या विश्व की किसी भी प्रकार की असमानताएं हों, वो प्रेम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम में तो सदा समानता होती है। दुनिया के हर असमानता को दूर करने का एक ही उपाय है और वह है प्रेम। संसार के सभी झगड़ों को समाप्त करने का एक ही साधन है, वो है प्रेम। संसार की सभी बुराइयों को समाप्त करने का एक ही तरीका है, वो है प्रेम। प्रेम ही एक ऐसी औषधि है, कह सकते हैं। प्रेम ही एक ऐसा सिद्धांत है या प्रेम ही एक ऐसी असमानता है जिसे लोग किसी भी प्रकार की प्रेम की जो असमानताएं थी आज तक, वो प्रेम के द्वारा दूर की जा सकती है। जो भ्रमवश लोगों ने प्रेम में भी असमानताएं स्थापित कर दी थी, सोचने लगे थे कि प्रेम में भी असमानता है। नहीं, केवल प्रेम ही ऐसा है जहां समानता है, असमानता का अंश भी नहीं है प्रेम में। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि प्रेम में समानता है, किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है प्रेम में। जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, प्रेम को केवल प्रेम की ही दृष्टि से देखा और सदा समानता की दृष्टि अपना ली। जहाँ प्रेम है वहाँ समानता अवश्य होगी। आप ये देखेंगे, प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण आपको दिखाई देगा सभी के सामने व्यवहार रूप में, वह समानता दिखाई देगी, असमानता नहीं दिखाई देगी। तो जहाँ प्रेम है वहाँ समानता अवश्य है। प्रेम हो और वहाँ कहे समानता नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि फिर वहाँ प्रेम नहीं है। कहीं स्वार्थ और कामनाएं तो नहीं है, कहीं अहंकार तो नहीं जन्म ले रहा है और नाम प्रेम का हो। इसलिए प्रेम का तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि असमानता पैदा हो जाए। जहाँ प्रेम है वहाँ समानता है और जहाँ समानता है वही प्रेम है। यदि समानता समाप्त हो जाए और प्रेम को कायम रखा जाए, संभावना नहीं है। कोई अपने आप को बड़ा समझे, दूसरे को छोटा समझे, प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम में असमानताएं नहीं होती हैं। एक व्यक्ति अपने आप को धन वाला समझे, दूसरे को गरीब समझे और उससे प्रेम करे, संभव नहीं है। एक अपने आप को गरीब समझे, दूसरे को अमीर समझे, प्रेम करे, संभव नहीं है। एक अपने आप को ताकतवर समझे, दूसरा अपने आप को कमज़ोर समझे, दोनों के बीच में प्रेम संभव नहीं है। एक अपने आप को बहुत समझदार समझे, एक नासमझ समझे, प्रेम संभव नहीं है। प्रेम सदा ही समानता लाता है, किसी भी प्रकार की असमानताओं से समाप्त कर देता है। दूसरे शब्दों में जो कहा जाए कि प्रेम समानता में ही होता है, और वास्तविकता यह है कि समानता ढूंढने से कैसे मिलेगी। इसलिए प्रेम जहाँ होगा वहाँ समानता अपने आप आ जाएगी। किसी भी प्रकार की असमानता हो, यदि प्रेम पैदा हो जाए उन रिश्तों में, तो असमानता समाप्त हो जाएगी। प्रेम की तो इतनी बड़ी प्राथमिकता है, इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी समानता है, जो जीवन दाता है, जगत नियंता है। उससे प्रेम करके मनुष्य भी जीवन दाता के समान बन जाता है। इतनी बड़ी समानता है, यानी कि प्रेम में जीवनदाता और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता है, वो भी समान हो जाते हैं। जब वहाँ समानता संभव है प्रेम में, जो कितनी बड़ी असमानता व्यक्ति मानता है, जबकि वास्तव में असमानता है नहीं। असमानता केवल भ्रम के कारण है और समानता समझ से आ जाती है। जैसे ही समझ पैदा हुई कि वास्तव में उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जगत नियंता ने, उस जीवन दाता ने अपने समान गुण ही सभी के अंदर पिरोए हैं, तो समानता आ जाती है।
समझ के आधार से भी समानता आ जाती है तो प्रेम पैदा हो जाता है। इसलिए प्रेम में समानता है, असमानता हो ही नहीं सकती है। जिसको ऐसा प्रतीत होता है प्रेम में असमानता है, वास्तव में उस भ्रम को दूर कर देना चाहिए। वास्तविकता यही है कि प्रेम में ही समानता है और कहीं भी समानता नहीं है। कुछ न कुछ अंतर दिखाई देगा, लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ जाति, धर्म, भाषा, उम्र, व्यवसाय, गरीबी, अमीरी, सुंदर, कुरूप कुछ भी मायने नहीं रखता है। केवल समानता रहती है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ समानता स्वतः आ जाती है। समानता लाने से लाना बहुत मुश्किल कार्य है, प्रयास से। बाकी यदि प्रेम के आधार से समानता की इच्छा रखी जाए, कामना रखी जाए, चाहत रखी जाए तो बहुत सहज है। जहाँ प्रेम है वहाँ समानता है ही, लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस विषय को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि जहाँ प्रेम है वहाँ समानता है, और जहाँ समानता है वहीं खुशी है, वहीं सम्मान भी दे सकते हैं एक दूसरे को। इसलिए बहुत आवश्यक है प्रेम की समानता को समझना, कि प्रेम में वास्तव में समानता है। प्रेम में कभी भी असमानता न थी, न आज है और न कभी रहेगी, न कोई सीमाएं हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। प्रेम में सदा ही समानता थी, आज भी समानता है और सदा समानता रहेगी। प्रेम की समानता को कोई समाप्त कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम में समानता। आपका प्रेम सदा बढ़ता रहे, प्रेम में समानता रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।